नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। हमेशा की तरह आज बृहस्पतिवार है तो हमारी म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन जो है वो खुली हुई है। एक से एक बेहतरीन कॉल्स हो रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, आप हैं श्री ओमकेश्वर सिंह साहब। आप CEO हैं rankmf.com के, जो एक शानदार म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट है। एक से एक बेहतरीन वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मिलते हैं, चाहे वो डेट फंड्स हों, इक्विटी फंड्स हों, लिक्विड फंड्स हों, या किसी भी तरीके का आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप rankmf.com पर जा सकते हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। बताइए, इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के बीच में जो फेरबदल हुई है, कोई खास ऐसी इवेंट हुई हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आप दर्शकों का ध्यान रुझाना चाहेंगे? नमस्कार शैल जी। अभी पिछले वीक और लास्ट वीक में आप देखो तो थोड़ा बाजार जो है ऊपर नीचे हुआ कि अभी पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो यही बताना है जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको कि हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम ट्रेडिंग की बात नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन देखते हो। इसलिए सबको सुझाव यही है कि यार आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको आप देख कर करके आप विचलित ना हुआ करें। चलिए, तो सिंह साहब ऐसा करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तांता लगा हुआ है हमारे यहाँ कॉलर्स का। तरुणा जी से जुड़ते हैं जलंधर से, और उनका जो प्रश्न है वो आपसे खुद ही पूछेंगी। तरुणा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ और मार्केट्स टुडे में। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं 1 लाख रुपया लमसम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 1 साल के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो इक्विटी या इंडेक्स फंड किस में बेटर रहेगा, जो कम से कम FD से ज्यादा इंटरेस्ट मिले? जी, तो आपने जैसे बोला कि आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हो और 1 साल की लगाना चाहते हो। तो 1 साल के लिए पैसा जब भी आपको लगाना हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आप हमेशा पैसा डेट फंड में ही लगाना, क्योंकि इक्विटी और इंडेक्स फंड जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में कितना उतार चढ़ाव इक्विटी फंड में आए हैं, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड हो। इसलिए आपको ये सुझाव रहेगा कि चूंकि आपका जो होराइजन है वो 1 साल तक का है, तो आप 2 कैटेगरी के डेट फंड्स को देख सकते हो। एक है मनी मार्केट जो कि 1 साल तक के लिए होता है, दूसरा कैटेगरी होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो कि 1 से 3 साल तक के लिए होता है। तो इसलिए आपको जो सुझाव ये होगा कि आप या तो मनी मार्केट में आप देख रहे हो जो कि 1 साल तक के लिए, उसके लिए आप आदित्य बिरला सनलाइफ मनी मैनेजर फंड में लगा सकते हो, या फिर आप HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगा सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपको मनी मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो और ये जो रिटर्न है वो जो आपको जो FD में मिलता है उससे बेटर है, क्योंकि अभी आपको पता चला होगा कि चूंकि इंटरेस्ट रेपो रेट काफ़ी कट की RBI ने, उसके बाद बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिए हैं। इसलिए आपको ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आप लगा सकते हो, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में। तरुणा जी, इक्विटी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर आपको मिनिमम 3 से 5 साल का दायरा रखना पड़ेगा, और बेहतर है कि आप लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की तरफ अपना ध्यान दें। उनका नाम आपको ओमकेश्वर सिंह जी ने बताया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हैं मनोज सिंह साहब, आप रांची से जुड़ रहे हैं, और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यूलिप प्लान्स पर, और उन्होंने शायद इसको एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम सोचकर इन्वेस्ट किया है, हालांकि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सिंह साहब, आप अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर जी से। ओमकेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट 15 साल पहले ये स्टार्ट किया था, और मेरे जितने भी यूलिप हैं मोस्टली इन्वेस्टेड हैं इक्विटी में, एंड और इट इज ऑल पेड अप। तो एक खासा मोटा खासा एक सम इकट्ठा हो गया है। अगर हम ऑल यूलिप को मिला दें, यू विल बी अराउंड कॉर्पस ऑफ अराउंड 60 to 70 लाख। अभी जो मार्केट डाउन ट्रेंड की है तो उससे करीब अभी 17-18% लोअर साइड पे है। तो आप क्या एडवाइस करते हो कि ये जो भी हमारा अभी जो